हेलो दोस्तों, अगर आप 0 से 5 हो या 5 से ऊपर साल के एक्सपीरियंस वाले कच्चे कर्मचारी हो तो सुबह सुबह बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2025 और सुबह के 6 बजे हैं। और आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे कर्मचारी आई खुशखबरी, कोर्ट का एक बड़ा धमाका, बेहतरीन खुशखबरी वाला। 0 से 5 या 5 से ऊपर, चंडीगढ़ से आई बड़ी खुशखबरी, मौज कर दी। समान काम समान वेतन संविधान का उल्लंघन, कच्चे कर्मचारियों का शोषण, ये हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बोल ही दिया है। लेकिन मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं, सर 0 से 5 वालों को जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, सर 0 से 3 वालों को जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, सर मेरे को अब आज 5 साल हुए हैं, क्या मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्रयास आपको करना है, लेकिन करना क्या है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आप हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार से अडोब बेस पर या डीसी रेट या पार्ट टाइम या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं उस कोर्ट के आदेश से पहले एक बीच में छोटी सी ब्रेकिंग आपको दिखाई देता हूं। हुक्टा ने अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा पारित करने को लेकर सीएम से की मुलाकात। इनकी मुलाकातें लगातार चल रही हैं। इनके अलावा एक सीपीएलओ भी हैं, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जिनकी मुलाकात अनेकों हो चुकी है, लेकिन इन पर तो सरकार की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। चंडीगढ़ 9 दिसंबर, हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उसकी आवास पर मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि शीतकालीन सत्र में विश्वविद्यालय के लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की नॉन स्टॉप एवं ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा 9 वर्ष पर दी जाने वाली एक ऐतिहासिक सौगात होगी। हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय ने बताया, सरकार द्वारा पिछले शीतकालीन सत्र में कॉलेजों के 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया था। इस सत्र में राजकीय विश्वविद्यालय में लंबे समय से 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो इनको भी जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए। ये बार बार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन इस पर क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जाने, भैया हरियाणा सरकार जाने। लेकिन अब आते हैं बेहतरीन खुशखबरी पर। यहां से देख लेते हैं भाई, यहां से क्या बोल दिया गया है डायरेक्टली। यहां समान काम पर कम वेतन, संविधान का गंभीर उल्लंघन। कहा, आर्थिक मजबूरी के कारण शोषणकारी वेतन स्वीकार करना स्वैच्छिक सहमति नहीं है। इस प्रकार कार्य कर सरकार कर्मचारियों का वंचित वर्ग नहीं तैयार कर सकती। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोल दिया था, डायरेक्टली ही दिखाने वाले हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। यहाँ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, समान काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन देना राज्य की संवैधानिक जिम्मेवारी का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को एक वंचित और अधीनस्थ वर्ग तैयार नहीं कर सकती, जो नियमित कर्मचारियों की तरह तो काम कर रहे हैं लेकिन न्याय कर रहे हो। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक मजबूरी के कारण शोषणकारी वेतन स्वीकार करना स्वैच्छिक सहमति नहीं माना जा सकता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, श्रम की गरिमा बनाए रखना, शोषणकारी वेतन व्यवस्था को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसा न करना केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि निष्पक्षता, गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों का गहरा उल्लंघन है। कर्मचारियों ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि वह नियमित रिक्त पद पर अकाउंट असिस्टेंट के समान गुणात्मक मात्रात्मक रूप में समान कार्य कर रहा है, फिर भी उसे सिर्फ फिक्स्ड वेतन दिया जा रहा है। अदालत ने यह भी पाया कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके साथ और योग्यता में कोई अंतर नहीं बता सकती। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक मजबूरी के कारण शोषणकारी वेतन स्वीकार करना स्वैच्छिक सहमति नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि समान काम के लिए असमान वेतन की अनुमति देना भेदभाव का वैध ठहराना जैसा होगा, जो कमजोर श्रमिकों को असहाय होकर आत्मसम्मान और जीविका में किसी एक को चुनने को मजबूर करेगा। यहाँ ये अलग अलग से अपडेट दी गई थी। डॉक्टर के निलंबन पर लगाई रोक, कानून का मूल निष्पक्षता कि इसको किसी से नहीं छीना जा सकता। मामला नंबर 4 बोला, बिना किसी अधिकार जेजेबी किशोरों को भेज रही है जेल, नोटिस जारी।
कहीं ना कहीं अब किसी भी प्रकार से कोई भी कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी आ चुकी है। इस कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आप भी अपना जो हक है उसके लिए आवाज उठा सकते हो, न्यायपालिका में अपनी जो आवाज उठा सकते हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।